नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं मनोज कश्यप। सिलीगुड़ी शहर को फिर एक बार गौरवान्वित होने का मौका मिला है और यह मौका जो है कोई और नहीं, नगर निगम 15 नंबर वार्ड के एक युवक ने इस बार सिलीगुड़ी शहर को गौरवान्वित होने का मौका दिया। वह युवक मेरे सामने बैठे हुए हैं। 22 वर्ष मात्र उम्र है इस युवक का और यह युवक जो है नगर निगम 15 नंबर वार्ड हाकिम पारा का बासिंदा है। आप जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या विषय को लेकर जो है गौरवान्वित होने का मौका दिया है। तो सिलीगुड़ी शहर जो है हमारा खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई लिखाई विभिन्न अवसर पर जो है सिलीगुड़ी शहर को जो है गौरवान्वित होने का मौका देता है। सिलीगुड़ी शहर से एक से बढ़कर एक जो है प्रतिभा सामने आई है। आप क्रिकेटर की बात कर ले तो हमारे सिलीगुड़ी शहर से रिद्धिमान साहा है। हाल ही में जो महिला क्रिकेटर है उनको जो है इंडियन क्रिकेट टीम में जो है खेलने का मौका मिला है। फिलहाल जो हमारे पास युवक बैठा हुआ है यह तो कोई खेल से नहीं जुड़ा हुआ है या फिर कह सकते हैं किसी स्टडी के क्षेत्र में यह नाम तो गौरव नहीं किया, लेकिन ऐसा काम करके जो है सिलीगुड़ी को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। अगर आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो यह सब काम करके यह काम करना चाहेंगे। यह युवक जो सामने बैठा हुआ है, इन्होंने लगातार जो है 4 से 5 साल से सिलीगुड़ी शहर में जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो सड़क के कुत्ते कह सकते हैं, उनकी सेवा करके जो है सिलीगुड़ी शहर को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। और इसी वर्ष पिछले महीने में बताया जा रहा है इन्होंने जो है इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड के लिए जो है ऑनलाइन अप्लाई किया था और कुछ दिन पहले ही इनको इस सम्मान से जो है नवाजा गया है और सिलीगुड़ी के राजदीप महंतो को इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। वो हमारे साथ बैठे हुए हैं तो इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर स्ट्रीट डॉग की सेवा, जहाँ पे स्ट्रीट डॉग को लोग जो है अगर घर के बाहर दिख भी जाते हैं तो उनको मार के भगा देते हैं या फिर कह सकते हैं कि स्ट्रीट डॉग को स्ट्रीट डॉग जैसा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन आज एक 22 साल का युवक जो कि फिलहाल जो है इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है और वो लगातार बताया जा रहा है कि 5 साल से जो है स्ट्रीट डॉग की सेवा कर रहे हैं। यानी कि कहीं भी स्ट्रीट डॉग बीमार होते हैं, कहीं भी स्ट्रीट डॉग को अगर समस्या होता है तो इनको लोग फ़ोन करते हैं और ये जाकर जो है उनकी सेवा करते हैं, उनकी चिकित्सा करते हैं। मतलब प्रारंभिक जो चिकित्सा, ये डॉक्टर तो नहीं है लेकिन जो है यह सेवा करता है और इसी सेवा के लिए जो इनको सम्मानित किया गया और इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। तो इनसे देरी न करते हुए सीधे बात करते हैं और सबसे पहले आपको इस उपलब्धि के लिए खबर समय के तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहला प्रश्न यही होगा, आप 22 साल के युवक हैं, इंजीनियरिंग के छात्र हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इस उम्र में कैसे मन में आया कि एक स्ट्रीट डॉग की सेवा करना है, चिकित्सा करना है और 4-5 साल से आप लगे हुए हैं, तो कब से कितने उम्र के हुए थे तब इस काम में जुड़ गए? मैं बचपन से ही डॉग लवर हूँ। तो मैं जब पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया था 2018 में, तो तब मेरा जो सीनियर बैच है तो वो भैया लोग का एनिमल एनजीओ था, खुद का एनजीओ था। तो वो लोग काम करते थे तो देख के मुझे और भी अच्छा लगता था, इंस्पिरेशन मिलता था कि मैं डॉग लवर हूँ तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम 2018 में ही तो मैं उनके साथ जुड़ा। फिर उनके साथ ही जो नॉर्मल स्ट्रीट डॉग का ट्रीटमेंट होता है, बेसिक ट्रीटमेंट जो होता है, देख के आप उनके साथ देख के करके मेडिसिन वगैरह जो सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज करके तब से करने लगा उन लोगों के साथ। मतलब वहाँ से आपको जो एनजीओ वगैरह जो स्ट्रीट डॉग की ट्रीटमेंट करते थे, सेवा करते, तो वहाँ से आपको एक प्रेरणा मिला। वैसे बचपन से आप स्ट्रीट डॉग लवर थे। मेरा प्रश्न ये है कि जहाँ आजकल जो युवक है, अभी कह सकते हैं कि बाइक राइडिंग के हॉबी होते हैं, तो किसी का जो है घूमने फिरने का हॉबी होता है, अलग अलग पैशन होता है। आपका जो है स्ट्रीट डॉग का सेवा करने का ये पैशन आपके मन में कैसे आया? तो जैसा कि मैंने बोला, तो 2018 में जब भैया लोग को देखा था काम करते हुए, मुझे उनसे ही इंस्पिरेशन मिला एक्चुअली। फिर मतलब तभी खुद से ख्याल आया कि मुझे भी इनके लिए कुछ करना है। मैं डॉग लवर हूँ तो ऐसे ही मुंह से बोलता हूँ डॉग लवर, कुछ नहीं कर सकता तो क्या डॉग लवर हुआ। इसीलिए उनके लिए मतलब इच्छा था एक करने का कि कभी उनके लिए कुछ कर सकूं। मेरा प्रश्न है, डॉग लवर है तो आप देखते होंगे सिलीगुड़ी शहर में एक से बढ़कर एक जो है यहाँ पर जो है
विदेशी कुत्ते को लाकर लोग घर में पोसते हैं, पालते हैं, तो आप वो भी कर सकते थे, उससे भी तो आप डॉग लवर बन सकते थे। तो आपने स्ट्रीट डॉग को ही क्यों चुना सेवा करने? देखिए, जो घर का डॉग है उन सब के लिए ओनर लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाने के लिए हजारों का मेडिसिन खर्चा करने के लिए राजी होता है, लेकिन स्ट्रीट डॉग के लिए कोई खुद के पॉकेट से एक पैसा भी नहीं निकालता। लेकिन अभी सिलीगुड़ी में है, जो बहुत से पारा में ही मैंने देखा है, डॉग्स को 3 टाइम खाना, पानी, या कोई चोट लगा मेडिसिन ला के देते हैं, या खुद को आइडिया नहीं हम लोगों से, या और भी सिलीगुड़ी में बहुत सारे एनिमल इंजीनियर सबसे पूछ के कॉन्सल्ट करते हैं। तो स्ट्रीट डॉग के लिए उतना लोग नहीं है जो, मतलब आप ये जो है, आपको सबसे ये लगा कि स्ट्रीट डॉग की जिस तरह से परेशानी रहती है, कहीं भी कोई भी जो है पत्थर मार देता है, कोई खाना अगर गेट के सामने बैठ गया तो उसको भगा देता है, तो वो सब परेशानी देखो आपको लगा कि स्ट्रीट डॉग की जो है हेल्प करनी चाहिए। सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आप सिलीगुड़ी शहर के हैं, 15 नंबर वार्ड के हैं। आपका प्रारंभिक जो शिक्षा कहाँ हुई, अभी फिलहाल के किस चीज़ का पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? मैं बॉयज़ हाई स्कूल का स्टूडेंट था, तो उसके बाद मैं 2018 में सिलीगुड़ी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया सिविल इंजीनियरिंग से। तो 2021 में वो कंप्लीट होने के बाद मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ, वो भी सिविल इंजीनियरिंग है, फाइनल ईयर है मेरा अभी। तो वो कोलकाता से कर रहा हूँ डिस्टेंस पे। तो पढ़ाई के साथ साथ तो बाकी टाइम जो मिलता है वो ट्रीटमेंट पे, हाँ, टाइम चला जाता है, समय देते हैं। तो ये जो है, आप सबसे बड़ा समस्या है, आप तो ट्रीटमेंट करने के लिए स्ट्रीट डॉग का जाते हैं। ऐसे स्ट्रीट डॉग से लोग जो है परेशान भी होते हैं कि कभी भी स्ट्रीट डॉग किसी को भी अगर कोई छेड़खानी किया तो दौड़ा देता है या फिर काट लेता है। तो आपको कभी ऐसा नहीं, जब स्ट्रीट डॉग को 4 साल 5 साल से ट्रीटमेंट किया, तो आप अगर जा रहे हैं, आपके साथ किसी तरह का कोई घटना स्ट्रीट डॉग के साथ? एक्चुअली डॉग, क्या सेफ्टी मेजर लेके आप? डॉग लोग समझते हैं कि कौन उनको प्यार करता है, कौन पत्थर मारेगा, मतलब इसका क्या इंटेंशन है, वो डॉग लोग समझते हैं। घर में लोग डॉग क्यों रखते हैं, ताकि चोर ना आए, ये ना हो, वो ना हो, डॉग लोग समझते हैं। वो जब समझते हैं मैं उनको प्यार करता हूँ, खुद से मेरे पास आएंगे। इसलिए कोई मतलब सेफ्टी इश्यूज नहीं। हाँ, ट्रीटमेंट में कभी कभी होता है कि मतलब डॉग को पूरा चोट लगा, पकड़ने नहीं देगा, तब काट लेगा, तब पहले उसका मुंह ठू बांध के उसके बाद जो करना पड़ता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप स्ट्रीट डॉग के साथ अगर आप एक जैसे घर का डॉग है उसके जैसा पेश करेंगे, आप वो व्यवहार करेंगे, तो वो भी आपको खुद से चलाएगा, खुद से सामने चलाएगा। हाँ, एक और मेरा इसी में प्रश्न ये आ रहा है कि आप जो है कह रहे हैं कि 4 से 5 साल से जो है आप स्ट्रीट डॉग की जो है सेवा कर रहे हैं, तो आप स्ट्रीट डॉग की जो है प्रारंभिक ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर तो आप है नहीं, लेकिन प्रारंभिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये कैसे आप सीखे, कहीं ट्रेनिंग वगैरह ली या फिर देख देख के ही एक्सपीरियंस है? एक्चुअली देख देख के नहीं है। जब वो मैं एनजीओ में पहले दिन गया था, तो भैया जो थे, 2 भैया थे और एक दीदी थी, तो उन्होंने ही बोला काम सीखना है, मेहनत करना पड़ेगा। मुझे पहले दिन जाके मतलब कोई ज्ञान नहीं दिया जो ये करो ये करो, डायरेक्ट पकड़ा दिया। मैगॉट्स हुआ था डॉग का, जो होता है ना, कीड़ा पड़ जाता है ना घाव पे, डायरेक्ट ग्लव्स कुछ नहीं, डायरेक्ट वो ट्विजर पकड़ा दिया, क्लीन करो। तो मैंने बोला ठीक है, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो वो जब कर लिया उसके बाद ही उन्होंने बोला जब ये कर सका तो बाकी ट्रीटमेंट भी कर पाओगे। वो सब मेरा मतलब पढ़ाई लिखाई का कोई नॉलेज नहीं, सब करते 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 आ गया ऐसे। कौन सा मेडिसिन कितना देना पड़ता है, कितना बॉडी वेट में कौन सा मेडिसिन कौन से डॉग को देना चाहिए, वो सब करते करते है, एक्सपीरियंस से जो है आप ये सारी चीज सीख। तो इस आपने जो है इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में जो है आपका नाम दर्ज हुआ है, तो इसके लिए आप कैसे, क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई किए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये क्या संस्था है, कौन सा है? ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जो आपका टोटल इंडिया में जो रिकॉर्ड होल्डर है सिर्फ इंडिया का यही है। और ये आपका अप्लाई करने के लिए आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे सबसे पहले आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर के बाद सबसे पहले आप मतलब जिस रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया उसका एविडेंस मांगेगा। मतलब तुमने जो ये किया है उसका सब वीडियो, फोटो, फिर आपका मीडिया कवरेज, वो सब मांगता है। फिर वो सब सबमिट करने के बाद आपको 7 से 10 दिन के अंदर मेल आ जाएगा जो रिकॉर्ड अप्रूव हो या रिजेक्ट हुआ। अगर अप्रूव होता है तो उसमें आपका नेम, एड्रेस, मतलब जहाँ पे ये सब आएगा वहाँ का एड्रेस देना पड़ता है। फिर वहाँ से कॉन्फर्मेशन कॉल आएगा 2-3 बार। तो उसके बाद 20 से 25 दिन लगता है ये सब मतलब बाई पोस्ट। अप्लाई किए थे? मैंने गणेश पूजा से 4-5 दिन पहले अप्लाई किया था और गणेश पूजा के बीच में ही मुझे मेल आया था मेरा रिकॉर्ड अप्रूव हो गया है। फिर तभी
उसी दिन मैंने मतलब मेरा एड्रेस सब डाल दिया था, तो कल फ्राइडे को मैंने हाथ में ये सब आया। क्या है, एक बार दिखाइए सर्टिफिकेट। तो ये देखिए, मेडल मिला है। ये राजदीप महंतो है, इनको जो है इंडिया बुक्स ऑफ जो 2023 अवार्ड है उनसे इनको जो है सम्मानित किया गया। ये इनका बुक्स है, एक बार मैं बुक्स दिखाने के लिए कहूँगा। एक बार ये 2023 एडिशन वाला बुक है। अच्छा, तो इसमें सब मतलब जो जिनको जिनको ये किया गया है उनका इस साल का नहीं है, सब पिछले साल का। 2022 का जी है। जी। हाँ। और ये सर्टिफिकेट आपको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दिया गया है, वो एक बार थोड़ा दिखाइए, एक बार ऐसे दिखा दीजिए हमारे व्यू। तो देख सकते हैं जो व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, ये राजदीप महंतो, और इनको इस जो इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड 2023 जो स्ट्रीट डॉग, विभिन्न सिर्फ स्ट्रीट डॉग के लिए नहीं, विभिन्न जो कामों होता है उनके लिए जो है यह बुक्स, जिस तरह से गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड है उसी तरह से इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है, और यह एशिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड से रिकॉग्नाइज है। सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड से रिकॉग्नाइज है। जितने भी एशिया में इस तरह की संस्थाएं हैं उनको रिकॉग्निशन, उनका रिकॉग्निशन से है इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, तो इनसे इनको जो है सम्मानित किया गया है। तो सिलीगुड़ी शहर के लिए कह सकते हैं काफ़ी गौरवान्वित वाला क्षण है, क्योंकि पूरे इंडिया में सिलीगुड़ी से इनको जो है चुना गया है इस काम के लिए, और एक ऐसा काम के लिए इनको चुना गया है जिस काम करने के लिए हर कोई नहीं चाहेगा। बहुत सारे लोग जो है इससे घृणा करते हैं कि कुत्ता, बहुत सारे लोग डरते भी हैं क्योंकि स्ट्रीट डॉग है, कहीं काट लिया तो बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन यह जो है अपना साहस दिखाते हुए 22 साल का उम्र का यह युवक ने यह कर दिखाया है। एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा आपसे, ये स्ट्रीट डॉग को ही लेकर, अगर नॉर्मल, आप तो हर जगह पहुंच नहीं पाएंगे, अगर आम लोग जो स्ट्रीट डॉग से प्यार करते हैं वो कैसे एक स्ट्रीट डॉग की सेवा कर पाए, चिकित्सा कर पाएंगे? देखिए, सबसे एक्सपीरियंस जो है जिनके घर में डॉग है वो मतलब डॉग को हैंडल कर सकता है। सबसे मेन चीज है डॉग को हैंडल करना, ठीक है। अगर हाँ किसी के पास डॉग नहीं है, जैसे मेरे घर में नहीं है, लेकिन मैं अगर स्ट्रीट में किसी डॉग को बुलाऊंगा सामने आएगा, मुझे पता है उसको हैंडल कैसे करना है, मेडिसिन कैसे खिलाना है। तो मेन हैंडलिंग मस्ट है। अगर डॉग को हैंडल कर पाएंगे तो मेडिसिन वगैरह इंजेक्शन सब खुद ही कर पाएंगे, उसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। नहीं, कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे लोग होते हैं स्ट्रीट डॉग को, जैसे हो गया कहीं कीड़ा हो जाता है तो उस पर जैसे देखा जाता है कि रासन तेल वगैरह डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, तो इस तरह का क्या ठीक है करना? देखिए, केरोसिन तेल, फिनाइल भी डालते हैं बहुत से लोग, ये सब उचित नहीं है। प्रॉपर मेडिसिन मिलता है, अगर मेडिसिन नहीं खरीद सकते तो हल्दी जैसे देते हैं अच्छे से लगाना पड़ेगा, क्रीम लगाना पड़ता है, ऐसा मेडिसिन बहुत है। लेकिन फिनाइल, केरोसिन या जो डिटर्जेंट वगैरह देते हैं वो सब देना नहीं चाहिए। जैसे हल्दी ये आपका हो गया ना, मतलब मेडिसिन टाइप का हो गया, घाव सूखने में काम आता है हल्दी, तो इसलिए हल्दी दे सकता है, लेकिन बाकी का डिटर्जेंट टाइप वो सब मतलब अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब मैं आखिरी पड़ाव में आपसे जाऊंगा और पूछना चाहूंगा कि ये काम करने के लिए जो है आपको घर से किसी तरह का बाधा वगैरह आता है कि नहीं, आप तुम जा रहा है, कुत्ता का सेवा कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, तुम इंजीनियरिंग का छात्र है, तो ऐसा कुछ आता है घर से कोई प्रेशर? नहीं, घर से मुझे ये प्रॉब्लम आज तक एक भी दिन फेस नहीं करना पड़ा। तो मुझे सिर्फ यही बोला, पापा ने यही बोलते थे, जो जा रहे हो जाओ, ठीक से देख के करना, मतलब कि मेरा कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी मुझे कभी मतलब सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं है, हमेशा सपोर्ट ही किया है। और यही बोला सिर्फ जो देख के जाओ, ठीक से जाना, टाइम पे खा लेना, चले आना, नहीं। तो ये राजदीप देसाई हैं, राजदीप महंतो हैं, और इनसे मैं लगातार बातचीत कर रहा हूं। तो मैं यही कहना, आप क्या कहना चाहेंगे अपने शहरवासी से, सिलीगुड़ी शहरवासी से, और स्ट्रीट डॉग को लेकर किस तरह के क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, डॉग्स, बहुत से लोग बोलते हैं जो डॉग्स आके काटता है खुद से, फिर डॉग चिल्लाता रहता है रात में, ये प्रॉब्लम्स तो सबका ही है, सिर्फ हमारा तो नहीं, ये सब जगह का ही प्रॉब्लम है। लेकिन मतलब डॉग्स को अगर हर पारा से 1 से 2 जन भी पारा का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, जो इनको एक टाइम मैं खाना दूंगा, दूसरा टाइम आप खाना दीजिए, पानी दे दीजिए, वहां पे कोई डॉग कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा, किसी भी मतलब उस पारा के लोग को काटेगा नहीं, जैसा होता है नॉर्मली। बेसिकली प्रॉब्लम ये आता है, डॉग पीछे भाग रहा है, काट रहा है, ये सब नहीं होगा। और बाकी बोलना चाहूंगा कि वो जो बहुत से लोग हैं डॉग को पत्थर मारते हैं, फिर मतलब बच्चे डॉग्स को पारा से छोड़ के दूर छोड़ के चले जाते हैं, ये एक्चुअली करना नहीं चाहिए। ये इलीगल भी है, और इसके लिए हम लोग मतलब स्टेप भी लेते हैं, कभी कभी स्टेप भी लेते हैं, लेकिन हम लोग यही बोलेंगे कि ये सब मत कीजिए।
उस पारा में बर्थ हुआ है, उसी पारा में रहने दीजिए, बड़ा हो जाए खुद से चुप हो जाएगा। तो फिलहाल जो है हम बात कर रहे थे राजदीप महंतो से, और इन्होंने जो है इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो संस्था है उसमें अपना नाम दर्ज किया स्ट्रीट डॉग की सेवा करके। तो इनके इस काम को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और यह जो 22 साल के युवक है इसकी सेवा को जो दे रहे हैं और लगातार यह देने का बात भी कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। और खबर समय हमेशा जो है इस तरह का कोई भी जो काम जो समाज के लिए अच्छा करता है उनको सामने रखने का प्रयास करता है। आज भी वही काम किया है, आगे भी अगर कहीं भी किसी तरह का इस तरह का अगर खबर दिखाने का तो आप कमेंट करके खबर समय को मैसेज कर सकते, फ़ोन कर सकते। खबर समय जो है उनका भी जो है उनको भी दिखाने का प्रयास करेंगे, उनको भी प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल देखते रहे खबर समय, सहयोगी शुभम के साथ मैं मनोज कश्यप। तब तक के लिए धन्यवाद।